हेलो फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल से आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि कभी ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं और तैयारियों के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ वॉच इट और पूरा देखिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है और लोथल जो है वो एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? आंसर है चंपारण में। चंपारण जो है वो बिहार में है और ये 1917 में शुरू किया गया था, पहला किसान आंदोलन था। वहाँ पे 3 कटिया प्रथा समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आंसर है अबुल कलाम आज़ाद और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। 3 जून 1947 को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को अलग करने की सिफारिश की गई थी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन सा था? आंसर है औरंगजेब, क्योंकि पहला बाबर था, दूसरा हुमायूं, सेकंड थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, फिफ्थ शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट, लेकिन वो एक विदेशी थी, परंतु कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। और इंडियंस में अगर पूछा जाए भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू आएगा। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? आंसर है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में असीरगढ़ का किला उसने जीता था। असीरगढ़ के किले को विजय का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण जाते समय वहीं से होके जाना पड़ता है। तो ये एक साउथ इंडिया का जिब्राल्टर भी कह सकते हैं इसको। ये मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? और बता दूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह ये जो था 1940 में शुरू किया गया था और पहले विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? सभी लोग सोचते हैं कि सिकंदर ने हमला किया था सबसे पहले। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहला हमला साइरस ने किया था, इसको याद रख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? पहले तो बता दें कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैग भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो रोल है संविधान में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक तो वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, उसके बिना साइन के कोई कानून नहीं बन सकता और नियुक्तियों से लेके उसके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल की नियुक्ति और कैग की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति, ये सब उसके जिम्मे होता है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? आंसर है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में है और इसका शुभारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? आंसर है मत्स्य पुराण में। मुगल वंश का छठवां शासक हम पढ़ चुके हैं। महमूद गजनबी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे तब उनसे मिलने भी गए थे और उन्हीं ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप भारत आइए और अपने देश के स्वाधीनता में कुछ कार्य करिए। एक वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ये पहला राज्य था हैदराबाद
वहाँ का निज़ाम जो था वो भारत गणराज्य में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ आर्मी भेज दी और बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसको भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आंसर है दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसकी खुद का हाई कोर्ट है, बाकी पौंडीचेरी नहीं है, दमनदीप नहीं है। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत की स्थापना की? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रख लिए, वो सबसे पहला राजा था जिसने भू राजस्व लागू किए थे, बाजार सुधार लागू किए थे, और उसके टाइम पे जो एक कह सकते हैं कि राजस्व वसूली का जो सबसे बड़ा ये हुआ, वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था और सफलतापूर्वक लागू किया था। बाद के राजाओं ने भी उसे अपनाया। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी। उस टाइम पे गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और इवन आपस में गिफ्ट देने के लिए भी गाय जानवरों का ही यूज़ किया जाता था। तो लोग वहाँ पे उस समय जब पशु चोरी बहुत करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आंसर है वीणा। वीणा को याद रख लीजिए दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज कर देता है कभी कभी ये क्वेश्चन। तो साहब एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लीजिए, सरस्वती जी वीणा बजाती थी और वो सबसे पहले प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले सरस्वती जी के ही हाथ में देखा जाता है, जो कि सदियों पुराना है, और उनसे आप याद रख सकते हैं वीणा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? आंसर है सूरत, जो कि गुजरात में है और अरब सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो वहीं से नाव के द्वारा वो हज के लिए जाते थे मक्का, इसलिए इसे मक्का द्वार कहा जाता है। चरक जो थे एक राज्य चिकित्सक थे कनिष्क के काल में। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, भारत के किस स्थान से संबंधित है? आंसर है कश्मीर से। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? आंसर है चौसा का युद्ध, और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था और उसके बाद दिल्ली में कब्जा कर लिया था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, और ये 1526 में युद्ध लड़ा गया था ये। और बता दूं दोस्तों, ये जो तुगलमा नीति है ये मंगोलों से सीखा था बाबर ने। चोल काल में कडिमै का अर्थ क्या था? आंसर है भू राजस्व लगान। ये जो वर्ड्स रहते हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पुराने टाइम के। ये आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्टेट की पीएससी परीक्षाओं में और यूपीएससी में, एनडीए सीडीएस आईबीपीएस हर परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे कि निष्क जो है, निष्क किसको कहा जाता था? निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। कैडिमे का मतलब क्या है? कैडिमे का मतलब है लगान। निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? यहाँ पे सब लोग आंख बंद करके बोल देते हैं कि मराठाओं की थी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली नौसेना जो है वो चोल राजाओं ने शुरू की थी, क्योंकि उनके जो राज्य थे दक्षिण राज्य थे और वहाँ पे समुद्र की सीमाएं लगती थी, तो उन्होंने एक त्वरित आक्रमण और बचाव के लिए नौसेना की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आंसर है रामानंद जी ने। ये भक्ति संप्रदाय आंदोलन जब हुआ था उसके प्रमुख संत थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर है चावल। चावल सबसे पहले मनुष्य ने उगा के खाना शुरू किया। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी। मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि खिलाफत आंदोलन में उनको पूरे देश से, इवन हिंदुओं से भी सहयोग मिला था। खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की के खलीफा को हटा देने के कारण भारत में शुरू किया गया था, जिसमें अधिकांश मुस्लिमों ने भाग लिया, परंतु हिंदुओं ने भी उनका पूरा साथ दिया था। मुस्लिम लीग ने अपने किस
अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? आंसर है कराची अधिवेशन 1949 में। किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता था? आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। और ये औरंगजेब का जो शासनकाल रहा लगभग 48 वर्षों तक इसने राज किया पूरे भारत पर। सेकंड है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 1940 में शुरू किया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अस्तित्व का एहसास कराना था और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति विरोध प्रकट करना था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? आंसर है क्लीमेंट एटली, जो कि बाद में चल के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना। प्राचीन भारत में निष्क से किस नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। निम्नांकित में से भारत का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। ये देखिए, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया और यूपीएससी में भी 2013 में 14 में भी पूछा गया था। गयासुद्दीन का नाम पहले गाजी मलिक था, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद उसने अपना नाम चेंज करके गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। गाजी मलिक था पहले। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? आंसर है चिकित्सा विज्ञान से। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर है गिरिव्रज। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? आंसर है 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य का समर्थन किया, जो बाद में पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? आंसर है सवाई जयसिंह ए। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, जो कि अमृतसर नाम से जाना जाता है, पंजाब में है, नामक नए नगर की स्थापना की थी? आंसर है गुरु रामदास जी ने। और बता दूं सर दोस्तों कि गुरु अर्जुन देव जो थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी अमृतसर के। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर है धन का निकास, जो कि ड्रेनिंग थ्योरी, उन्होंने एक बुक भी लिखी उसके ऊपर कि अंग्रेज किस तरह भारतीयों और भारत का पैसा लेके विदेशों में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया था, जो कि सतना जिले में है, मध्य प्रदेश में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग नाप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है, जो कि एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल और चपाती, चपाती मीन्स रोटी, उसको चपाती भी कहा जाता है, तो याद रख लीजिए कमल और चपाती क्रांति का चिन्ह था। रंगपुर, यह हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है? तो ये सौराष्ट्र में है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। बताऊं दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की हाल ही में 350वीं सालगिरह मनाई गई और ये सिखों के 10वें गुरु थे। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पाटिल ने। और ये जो सतारा है, ये डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र का। बहुजन समाज की स्थापना वहीं पे की थी पाटिल जी ने।
शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? आंसर है सितंबर 1893 डी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? आंसर है 1765 से लेके 1772 तक। उसके बाद जो है वह द्वैध शासन वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और दोस्तों, तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ ये वीडियो। सेकंड वीडियो के साथ हम फिर लौटेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।